अच्छा चलो, ये स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। ठीक है चलो, मैं जाता हूँ इसके डिजाइन पे। देखो ये लोड एम्प्लॉय डाटा है, तो यहाँ पे ये जो टेबल है ना, इसमें 4-5 रिकॉर्ड है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जिस भी रो में क्लिक करूँ उसका डाटा यहाँ फील्ड में आए। अभी तो ये वो डाटा है जो कॉम्बो बॉक्स से आ रहा है, कॉम्बो बॉक्स से सिलेक्ट करने पर। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं 105 को सिलेक्ट 111 को सिलेक्ट करूँ तो उसका डाटा यहाँ पे बॉक्सेस में आ जाए। तो इसको देखते हैं। इसके लिए मैं इस वाले से कॉपी कर लेता हूँ। तो इसके लिए देखो मैं क्या करता हूँ। इसके लिए मैं अच्छा तो ठीक है, इसके लिए ट्राई कैच का मैंने कुछ कॉपी कर लिया। एमपी इन्फो में गया, मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया और टेबल को सिलेक्ट करने पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, डबल क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा। तो हमें इसमें अगर एक्शन परफॉर्म चाहिए तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर। ये स्ट्रक्चर में कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं, कंटेंट मैन, इसमें जो है टेबल है। तो टेबल में राइट क्लिक करेंगे, ऐड इवेंट हैंडलर, और इसमें हम जाएंगे कहाँ गया माउस। माउस में हम जाएंगे माउस क्लिक। ठीक है, तो ये हम माउस क्लिक में आ गए और यहाँ पे मैं जो मैंने वहां से कोड कॉपी किया था वो पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम। तो हमने टेबल के लिए एक्शन माउस लिसनर लगा रखा है। ठीक है, माउस के इवेंट को लिसन करने के लिए ये क्या करेगा, माउस क्लिक को लिसन कर लेगा और ब्रैकेट में हमने ई ऑब्जेक्ट ले रखा है माउस इवेंट टाइप का, ताकि कोई एरर जनरेट हो। सॉरी, माउस इवेंट टाइप का। तो हमने ट्राई के अंदर क्या कर रखा है, एक रो हमने वेरिएबल ले लिया। इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, टेबल डॉट गेट सिलेक्टेड रो। मतलब जो हमारी टेबल है वहां पर, उसमें जो भी हम रो सिलेक्ट करेंगे, 5 रो जिस पे भी क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये गेट सिलेक्टेड रो उस रो का, उस टेबल के अंदर उस रो का इंडेक्स हमें दे देगा और लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अच्छा, फिर हमने एक और यहाँ पे वेरिएबल ऑब्जेक्ट ले रखा है ई आई डी अंडरस्कोर करके। इसमें हमने क्या किया हुआ है, इसमें हमने कहा, क्या कहा, हमने कहा टेबल
डॉट गेट मॉडल डॉट गेट वैल्यू एट, मतलब उस टेबल में हम क्या कर रहे हैं, जीरो वाले जो डाटा है, जीरो पे क्या होगा अगर मैं डिजाइनिंग दिखाऊं। अच्छा, डिजाइनिंग तो अभी डाटा दिखेगा नहीं। इसका मतलब जो जो रो है, उस रो में हमारे पास 5-6 चीजें हैं, जैसे ई आई डी हो गया, और आपका नेम हो गया, सन नेम हो गया, एज हो गया। तो आपने इस जो पहला वाला ये जो हमने लिखा हुआ है गेट सिलेक्टेड रो, इससे तो हमें रो मिलेगी। अगर आपने चौथे नंबर की रो है तो उसका जो इंडेक्स नंबर है वो इस रो वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। फिर हम उस रो में भी अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज को निकालना चाहते हैं तो उसके लिए तो हम क्या करें, टेबल डॉट गेट मॉडल, उस मॉडल के थ्रू गेट वैल्यू एड, मतलब कौन सी वैल्यू गेट कर ले, प्राप्त कर ले। पहला हमने इसमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे दिया रो, यानी कि अगर आपने 4 नंबर रो पे क्लिक किया है तो 4 यहाँ पे इस पे 4 आ जाएगा, कॉमा 0, यानी कि 4 का जो जीरो वाला पे जो भी चीज लिखी गई, 4 के जीरो वाले पे हमारा ई आई डी लिखा होगा। ठीक है, उस वो ई आई डी तो ऑब्जेक्ट है, उस ई आई डी को हमने स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो उस ई आई डी की वैल्यू यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में हमने ई आई डी लिखा है अंडरस्कोर, मतलब इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, ई आई डी अंडरस्कोर के। आप कुछ और भी लिख सकते थे इसका नाम, ई आई डी ए, ई आई डी बी, मैंने इस ई आई डी अंडरस्कोर ले लिया। अब हमने यहाँ पे एक और क्वेरी ऑब्जेक्ट लिया है, इसमें क्या किया हमने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी इन्फो, की ई एम पी इन्फो से डाटा निकाल दे। क्या डाटा निकाल दे, वेयर ई आई डी। भाई अब आपको डाटा निकालना है तो किस बेस पे निकालोगे, वेयर ई आई डी। ई आई डी कौन सी, जो टेबल में ई आई डी है, टेबल में आपकी ई आई डी है, ये जो टेबल में ई आई डी है। आपने सपोज वहां पे फोर्थ पे क्लिक किया है तो फोर्थ में भी फिर जो आपने सेकंड वाली कमांड चलाई उससे हमारे 220 निकल गया है ना। वेयर, मतलब हम कॉलम की बात करें, वेयर ई आई डी इज इक्वल, उस ई आई डी में वैल्यू कौन सी चली जाएगी, ये वाली ई आई डी अंडरस्कोर वाली। मतलब कि ये जो ई आई डी अंडरस्कोर है, ये आपने जो टेबल वहां पे क्लिक किया अपने फॉर्म पे, उस पे जीरो पे जो ई आई डी है उसकी वैल्यू इस वाली ई आई डी के अंदर चली जाएगी। ठीक है, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हमने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बना दिया पी एस टी, Yes. इसमें कहा कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट और क्वेरी। तो हमने ये पूरी क्वेरी यहाँ पे लिख दी। हमने कहा रिजल्ट सेट के अंदर क्या आ जाए, पीएसटी को जो एग्जीक्यूट करने पर रिजल्ट आएगा वो आर एस के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो पीएसटी को अगर हम क्या नाम है एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें जिसकी जो आपने जो रो सेलेक्ट की होगी, सपोज फोर्थ रो सेलेक्ट करिए, तो फोर्थ रो में आपका जो है 220 है, फोर्थ रो में 220 है। तो 220 जो होगा 200 इस क्वेरी के हिसाब से जिसकी आईडी 220 है उसका रिकॉर्ड निकल जाएगा, यानी कि वो पूरी रो का जो डाटा है वो इस आर एस के अंदर होगा। तो आर एस डॉट नेक्स्ट तो ट्रू होगा क्योंकि अभी आर एस के अंदर एक रो पड़ी हुई है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अंदर क्या करें, टेक्स्ट फील्ड ई आई डी, तो हमारे फॉर्म पे एक टेक्स्ट फील्ड ई आई डी करके टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें क्या सेट कर दे, उसमें आर एस के अंदर जो आर एस से हम स्ट्रिंग को निकाल रहे हैं, किसी स्ट्रिंग को, ई आई डी को, यानी कि 220 को निकाल रहे हैं, और वो हमारे पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स में फिक्स कर दे। फिर टेक्स्ट फील्ड नेम में क्या कर दे, जो नेम वाला हमारा उसके अंदर डाटा है उसको निकाले और दूसरे वाले में फिक्स कर दे, क्योंकि दूसरे वाले का नाम हमारा टेक्स्ट फील्ड नेम है। फिर इसी तरह से तीसरे वाले में, इसी तरह से फोर्थ वाले में। तो अब इसको चलाते हैं हम। Yes, sir. कनेक्शन सक्सेसफुल आ गया, पहले लोड कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 105 वाला सिलेक्ट हो रखा है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 221, तो देखो यहाँ पे डाटा चेंज हो गया। ठीक है, 220 को करूंगा तो यहाँ पे डाटा चेंज हो जाएगा, 109 पे क्लिक करूंगा तो जो भी सिलेक्ट करेंगे उसका डाटा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा कि जो टेबल होता है उसका डाटा आपका जो है, एक मिनट नीरजा कुछ कह रही है शायद।
तुम लोग को मेरा व्हाट्सएप दिखाई दे रहा है? नो सर। अच्छा, स्क्रीन पे मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, नहीं दिख रहा? सर दिख रहा है। अच्छा। हम्म, ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें अब एक और चीज आती है, वो है आपकी जे लिस्ट। ठीक है, अभी हमने ये जे टेबल पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे जे लिस्ट। अगर आपको कोई लिस्ट में डाटा अगर करना हो तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इनको आगे खिसकाता हूँ और यहीं पे एक लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस पे एक लिस्ट कंपोनेंट लेके आ जाता हूँ और वो रहा मेरा यहाँ पे जे लिस्ट है, और इसको आपको ऐसे ड्रैग करके बनाना पड़ेगा। मैंने बना लिया यहाँ पे। चलो टेबल से डाटा इसमें कैसे लेके आएंगे, उससे पहले क्या कह रहा है, तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सोर्स के अंदर एक वो ले लेता हूँ मैं, क्या एक फ्रेम ले लेता हूँ और का नाम ऐसे रख दिया मैंने, टेस्ट। इसमें पहले दिखा देता हूँ आपको एब्सोल्यूट लेआउट, और इसमें
जे लिस्ट, तो इसमें जो है ऐसे क्या है, अच्छा इसमें मैं एक बटन भी ले लेता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ बटन लोड लिस्ट। इसका नाम मैं रख देता हूँ लोड लिस्ट। इस पे मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, तो डबल क्लिक करते ही साथ इसमें ये एक्शन लिस्टनर आ गया और एक्शन परफॉर्म आ गया। तो मैं यहाँ से कुछ चीज कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल क्लास का यूज कर लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया डीएलएम, मतलब ये ऑब्जेक्ट बना लिया। इस डीएलएम के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, डीएलएम डॉट एड एलिमेंट, ये कुछ नाम मैंने ऐड कर दिए, और लिस्ट में मैंने सेट मॉडल कर दिया, लिस्ट डॉट सेट मॉडल डीएलएम। तो अब इसको चला के देखते हैं, टेस्ट को चला लेते हैं, ओके करते हैं, लोअर लिस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये आ गया। तो ये तो सिंपल हमारा जो है सिंपल जो लिस्ट को कैसे ऐड करना है वो। लेकिन अब हम करेंगे अपना कहाँ से, हम करेंगे डाटाबेस से डाटा इसमें आ जाए। तो उसके लिए भी हम ऐसा करते हैं, इसके सोर्स में जाते हैं और लिस्ट नेम, चलो इसका यहाँ पे गए और इस लिस्ट का, ये जो लिस्ट है इसका नाम मैं दे रहा हूँ लिस्ट नेम, यहाँ पे ये नाम दे दिया मैंने। अब इसके सोर्स में चले जाते हैं और मैं कुछ डाटा यहाँ से उठाता हूँ जो कि लिस्ट के लिए क्या होगा, अच्छा लोड लिस्ट, लोड लिस्ट देना पड़ेगा, कहाँ क्या हुआ है, लोड लिस्ट, ठीक है। तो इसको डाटा लाने के लिए एक लोड लिस्ट जो है मेथड बना रखा है, इसको मैं यहाँ पे जाके, और ये दो मैंने पहले भी बनाते हैं, रिफ्रेश टेबल, टेबल में डाटा लाने के लिए, फिल कॉम्बो बॉक्स में डाटा लाने के लिए डाटाबेस से ये मेथड बनाए थे। इसी तरह से एक मेथड या फंक्शन हमने यहाँ पे भी बना दिया। लिस्ट नेम कैन नॉट बी रिजॉल्व, ठीक है, ये लिस्ट नेम कैन नॉट बी रिजॉल्व, अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ क्यों आ रहा है ये इसलिए आ रहा है कि हमने
जो लिस्ट नेम जो ऑब्जेक्ट ले रखा है वो लोकल ले रखा है, तो इसको थोड़ा ग्लोबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं, अब मैंने लिखा प्राइवेट जे लिस्ट और लिस्ट नेम। ठीक है, तो ये हमारी जो यहाँ पे एरर आ रही थी वो अब हट चुकी है। अच्छा, अब ये जो इसमें जो तो हमने क्या रखा, उस लिस्ट बॉक्स में वैल्यू लाने के लिए एक मेथड बनाया लोड लिस्ट नाम का। इसके ट्राई के अंदर हमने कह दिया क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp info, टेबल का नाम, मतलब टेबल से डाटा आ जाए। क्वेरी के अंदर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट कर दिया। rs के अंदर हमने कहा pst स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दे, तो rs के अंदर पूरी टेबल का डाटा होगा 5 रो का। फिर हमने कहा डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल एक ऑब्जेक्ट ले लिया dlm, अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट बना के रख दिया। हमने व्हाइल लूप चलाया rs.next, पहली रो में होगा तो रिकॉर्ड उसे मिलेगा, रिकॉर्ड मिलेगा तो हमने क्या बोला, अंदर आ जाए dlm, यानी कि इस मॉडल के थ्रू, जो लिस्ट मॉडल है उसके थ्रू हम क्या कह रहे हैं, dlm में एलिमेंट को ऐड कर दे। क्या एलिमेंट कर दे, rs के अंदर जो रिजल्ट है, पहली रो है, भी पहली रो पे हम है अभी, पहली रो से स्ट्रिंग को निकाले, किसको निकाले, सिर्फ नेम को, और नेम निकाल के dlm ऑब्जेक्ट में ऐड कर दे। फिर व्हाइल लूप आगे बढ़ेगा, दूसरी वाली रो में मतलब rs.next होगा, कंडीशन ट्रू दूसरी वाली रो में है, उसमें ऐड एलिमेंट कर दे rs.getString, सेकंड वाली रो से नेम निकालेगा। फिर ऊपर मतलब इस तरह चलते रहेगा जब तक वो लास्ट वाली रो में ना पहुंच जाए। फिर लास्ट वाले के बाद भी फिर आगे बढ़ेगा तो तब rs.next फॉल्स वैल्यू दे देगा, क्योंकि 5 रो होने के बाद छठी रो होगी ही नहीं। तो हमने क्या कहा, लिस्ट नेम डॉट सेट मॉडल, ये जो लिस्ट नेम हमने ले रखा था, जो लिस्ट हमने ले रखा है वहां पे डिजाइन व्यू में, उसका नाम लिस्ट नेम है, उसमें कौन सा मॉडल सेट करते जो हमने अभी बनाया है। ठीक है, और dlm दे दिया। तो dlm के अंदर 5 नाम है, क्योंकि ये लूप वाइल लूप चला था, तो इस dlm को हमने लिस्ट नेम के अंदर ऐड कर दिया सेट मॉडल के थ्रू। तो आप इसको चला के देखते हैं। अच्छा, अभी चलेगा नहीं है, इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि अभी सिर्फ हमने कोडिंग करी है और इस लोड लिस्ट मेथड को कॉल नहीं किया, देखो कुछ भी नहीं आया, ब्लैंक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें कॉल करना पड़ेगा। कॉपी कर लिया मैंने इसको यहाँ से, और इसको हम यहाँ पे जहाँ पे फिल कॉम्बो बॉक्स है यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, सेमीकोलन लगा दिया, चला देता हूँ। तो ये मैंने पेस्ट कहाँ पे किया है, ये मैंने पेस्ट किया है आपका emp info, हमारा कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सारा कोडिंग जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर है। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने कोडिंग कर दी लोड लिस्ट की। तो जैसे ही ये हमारा प्रोग्राम चलेगा तो आपको पता है कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर जितनी भी कोडिंग होती है वो अपने आप चल जाती है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने इस लोड लिस्ट को कॉल कर रखा है, उसमें डाटा अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन कॉल होगा तो कनेक्शन सक्सेसफुल, और ये देखो ये आ गया अपने आप। तो इस तरह से हमने क्या किया, लिस्ट को भी समझ लिया।